हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थ क्लासेस में, जहां हम किसी भी टॉपिक को बिल्कुल सरल और आसान भाषा में सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी निकट है। जो भी स्टूडेंट्स 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए ये आवश्यक है कि वो अपने कंप्लीट सिलेबस को पुनः रिवीजन ज़रूर करें और जिनको कुछ समझ नहीं आता, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, वो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन सभी को जरूर पढ़ के जाएं, ताकि वो बेहतर अंक के साथ अपना रिजल्ट लाए। तो आज हमारा क्रैश कोर्स का पहला क्लास है, जो कि है मैथमेटिक्स का, और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है त्रिकोणमिति, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हमने क्रैश कोर्स के बारे में पूरा डिटेल में आप सभी को बताया है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लें और देख लें कि मैथ को किस तरह से पढ़ना है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, जो कि बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक वर्ष त्रिकोणमिति से लगभग 30 से 35 सवाल, 30 से 35 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए ये हमारा चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमने आपको बताया है पहले की वीडियो में कि हमें मैथ में केवल और केवल 6 चैप्टर को ही कंप्लीट करना है और हम 100% मार्क्स ला सकते हैं। समझ गए? तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति, तो सबसे पहले हम समझते हैं ये त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति। इसे इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है, ट्रिगोनोमेट्री। ध्यान से देखिए, ये 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है ट्राय, दूसरा होता है गोनिया, और तीसरा होता है मेट्रोन। मेट्रोन, आप सभी को पता होगा कि ट्राय मतलब होता है 3, गोनिया मतलब होता है कोण, और मेट्रोन यानी कि मैट्री, मापन, मेजरमेंट कहते हैं ना। तो मेट्रोन का मतलब होता है मापन। अर्थात त्रिकोणमिति का जो अर्थ होता है वो होता है, इस तीनों को जोड़ दीजिए, 3 कोणों का मापन। 3 कोणों का मापन, 3 कोणों का मापन। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है 3 कोणों का मापन। अब हम 3 कोणों का माप किसमें करते हैं? तो वो करते हैं त्रिभुज में। किसमें? त्रिभुज में। लेकिन त्रिभुज भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। उसमें से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप सभी तो जानते होंगे। ध्यान से देखें, यहां पर बनाते हैं, यही ठीक रहेगा। ध्यान से देखें, ये एक त्रिभुज है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से देखें, इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी, ठीक। अब ध्यान से देखें, आप सभी को ये दिख रहा होगा ये क्या है और ये क्या है, सभी को मालूम होगा। ये है लंब, ये है आधार, और ये है कर्ण। एक मिनट देख लेते हैं क्या आपको दिख रहा है। चलिए, तो ये आप त्रिभुज के बारे में देख लीजिए, ठीक ना। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। समझ गए? अब ध्यान से देखेंगे ना, तो हम देखते हैं त्रिभुज में कि त्रिभुज जो होता है ये 3 भुजाओं से घिरा होता है। समझ गए? और
बीच में 90 डिग्री का यदि कोण बन रहा है मतलब ये समकोण त्रिभुज है। समझ गए। और ये दोनों कोण क्या रहेगा, न्यून कोण रहेगा, ये दोनों रहेगा न्यून कोण। अब त्रिकोणमिति में हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। अभी जो आप आधार देख रहे हैं, ये जो आप लंब देख रहे हैं, इस दोनों में चेंज होता है। समझ गए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चेंज होता है। लंब को आप P से सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं और कर्ण को H से सूचित किया जाता है। समझ गए। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब होता है बेस और H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। समझ गए। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ठीक ना। अब ध्यान से देखें, हम त्रिकोणमिति में किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसको देख लेते हैं, फिर टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ जब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्रैश कोर्स चलने वाला है। समझ गए। ताकि आप कॉन्सेप्ट समझें, फॉर्मूला देखें और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए। चलिए ध्यान से देखें, इसमें हम पढ़ेंगे क्या टॉपिक्स। पहला चीज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। समझ गए। दूसरा चीज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के जितने भी सर्व समीकरण होती है उसके बारे में। तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण के बारे में देखेंगे। और तीसरा टॉपिक हम देखेंगे विशिष्ट कोण एवं पूरक कोणों का अनुपात। ये देख लीजिए, बस हमें 3 टॉपिक्स इसमें क्या करना है, कवर करना है। समझ गए। पहला है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में हम पढ़ेंगे कि ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं, ये आप त्रिभुज देख रहे हैं, लंब और आधार का अनुपात आता है, कर्ण और आधार का अनुपात आएगा, कर्ण और लंब का अनुपात आएगा, लंब और कर्ण का अनुपात आएगा। तो इसके अनुपात के बारे में पढ़ेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात में। दूसरा त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि हम देखेंगे इस दोनों का अनुपात, क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, इस सभी के बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे दूसरे में, जो कि है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। उसका कुछ फार्मूला बनेगा, जोड़ देंगे, गुना कर देंगे, भाग कर देंगे, उसके बारे में। ठीक। तीसरा है विशिष्ट कोणों का अनुपात। ये तो हो गया विशिष्ट कोणों का अनुपात। इसमें हम देखेंगे साइन 30, साइन 45, कॉस 30, कॉस 90, कॉस 45, टेन 90, टेन 45, टेन 0 का मान कितना होगा, और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाएं है उसको हम देखेंगे। बस 3 चीजें देखेंगे, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए ध्यान से देखें, आपको एक बात याद रखना है, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रमेय है जो कि है पाइथागोरस का प्रमेय। किसका, पाइथागोरस का प्रमेय। तो ध्यान से देखें, पाइथागोरस का प्रमेय ये क्या कहता है, ये कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ये होता है, और ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें समझ गए, पाइथागोरस प्रमेय आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, चलिए अब हम शुरू करेंगे पहला टॉपिक। तो आप सभी रेडी हैं? चलिए रेडी हैं तो ध्यान से देखें। पहला है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को हम शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए आप सभी ध्यान देकर समझेंगे बातों को। समझ गए? एक मिनट, चलिए आपको अच्छे से दिख रहा है, हम इसको मिटा देते हैं। हम पहला टॉपिक विचार करते हैं, जो कि है टॉपिक फर्स्ट। हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक ना? तो ध्यान से देखें आप सभी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में हम क्या करेंगे कि दो भुजाओं को लेंगे। क्या करेंगे? दो भुजाओं को लेंगे, उसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात का नाम ही कुछ और रख दिया जाता है। जैसे ध्यान से देखें, हम आपको कह देंगे लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, इसका नाम क्या रखेंगे? दूसरा आधार बटा कर्ण, इसका नाम क्या रखेंगे? तीसरा कर्ण बटा आधार, सॉरी लंब, इसका नाम क्या रखेंगे? समझ गए? आगे देखिए, यहां पर लिखेंगे कर्ण बटा आधार, इसका नाम क्या रखेंगे? यह है चौथा। अब आते हैं पांचवा पर, आ जाएगा लंब बटे आधार। छठा आ जाएगा आधार बटे लंब। तो ध्यान से देखें, ये आपके सामने 6 अनुपात रखे हैं। कितना? 6, यानी कि 6 अनुपात रखे हैं। पहला है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब तो ये है, आप त्रिभुज देख रहे हैं, ये त्रिभुज, तो ये लंब है और ये कर्ण है। इस दोनों का हम क्या किए? अनुपात निकाले। तो इस अनुपात का नाम क्या रखेंगे? यही है त्रिकोणमितीय अनुपात। समझ गए? फिर है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, ठीक ना? आधार बटे कर्ण, इसका अनुपात क्या होगा? फिर कर्ण बटा लंब, यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, लंब बटा आधार और आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, इस सभी का अनुपात क्या होगा? यही होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि समकोण त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। समझ गए? समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। और ये परिभाषाएं पूछा नहीं जाएगा प्रश्न बोर्ड में। समझ गए? आपको समझना है अच्छे से। तो ध्यान से देखें, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण जो है, इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखते हैं साइन थीटा। क्या लिखते हैं? साइन। अब ध्यान से देखें, यहां पर और यहां पर, ये दोनों देख रहे हैं ना, यहां पर जो कोण बनेगा नहीं, इसे हम कह देंगे थीटा। क्या बोल देंगे? थीटा कह देंगे। समझ गए? समझ गए ना? चलिए, इसका नाम होगा साइन थीटा। ये एंगल को बताता है कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है। समझ गए? कितना डिग्री का कोण बन रहा है। यहां और यहां, इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। क्योंकि आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में
तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें से 90 डिग्री तो यहाँ है। अब इस दोनों को मिलाकर 90 डिग्री होगा। यदि ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ गए? चलिए अब ध्यान से देखें, लंब बटा कर्ण का जो फार्मूला होता है ये होता है साइन थीटा। फिर आधार बटे कर्ण का जो फार्मूला होता है यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा कर्ण बटा लंब, देखिए इसी को उलट दिया है, कर्ण ऊपर लंब नीचे, तो इसका हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। समझ गए? चलिए कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाता है सेक थीटा। सेक थीटा। लंब बटे आधार क्या हो जाता है, यहां पर देखिए लंब बटा आधार हो जाता है टेन थीटा। टेन थीटा। आधार बटे लंब हो जाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा। समझ गए? यह है त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए ये त्रिभुज के दो भुजाओं का ही तो अनुपात है। ये त्रिभुज के दो भुजाओं का तो अनुपात है। त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात ही तो है, और यही सभी है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। समझ गए? समझ गए ना? अब कुछ बातों को समझ लेते हैं जो बिल्कुल आसान है। आसान क्या है कि लंब और कर्ण, हर एक जगह हम लंब, कर्ण या आधार नहीं लिखेंगे। उसका जो इंग्लिश में जो संकेत होता है उसको हम लेंगे। समझ गए? तो ध्यान से देखें, यहां पर हम एक लाइन खींच देते हैं। यहां देखें साइन थीटा बराबर लिख देते हैं कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, सेक थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर। अब ध्यान से देखें, लंब बटा कर्ण, लंब को हम सूचित करते हैं किससे? पी से, परपेंडिकुलर। तो यहां पर साइन थीटा बराबर पी बाय, कर्ण को एच से सूचित करते हैं तो एच, पी बाय एच। ठीक। आधार बटे कर्ण, आधार को बी से यानी कि बेस, बी से सूचित करते हैं तो बी या स्मॉल बी लिख दीजिए, बी बटा एच। कर्ण बटा लंब यानी कि कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटे पी। एच बटे पी। कर्ण बटा आधार यानी कि सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण यानी कि एच बटा आधार बी। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब, लंब को पी से सूचित करते हैं और आधार को बी से, तो पी बटा बी। समझ गए? अब ध्यान से देखें, क्वाट थीटा यानी कि आधार बटे लंब, आधार होता है बी और लंब होता है पी, तो ये हो गया। तो अब आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो पी बाय बी। क्वाट थीटा बराबर क्या होगा, तो बी बटा पी। समझ गए? आपसे पूछा जाएगा कॉस थीटा बराबर, तो बी बटा एच। ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। समझ गए आप? अच्छे से समझ गए ना? चलिए आप यदि इसको समझ गए हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको अच्छे से याद रखना है। समझ गए? आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। अब ध्यान से देखें, यहां पर कुछ चीजें समझने का है। सी, आप जो त्रिभुज ए बी सी देख रहे हैं, इसमें लंब और आधार परिवर्तित होते रहता है। समझ गए? लंब और आधार क्या होते रहता है? परिवर्तित होते रहता है। ये डिपेंड करता है कि किस जगह के बारे में पूछ रहा है, किस एंगल के बारे में पूछ रहा है। यदि थीटा यहां पर बनेगा, यहां पर यदि थीटा बन रहा है तो ध्यान से देखें आप, ये कर्ण तो रहेगा ही ना, कर्ण यानी कि एच। तो थीटा के सामने वाला जो आप देख रहे हैं ये होता है लंब, 90 डिग्री के सामने वाला हो जाता है कर्ण, और थीटा के साथ जो होता है वो हो जाता है आधार। क्या हो जाता है? आधार। समझ गए? चलिए समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ गए? आप एक बार देख लीजिए इसको।
देख लिए, ये हमारा फॉर्मूला एक तरह से हुआ। और डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रश्न पूछ दिया जाता है, फॉर्मूला को ही उठाकर रख दिया जाता है। समझ गए? तो इससे आपका 1-2 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उसको हम देखेंगे। समझ गए? तो ध्यान से देखें, ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो आप देखें, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो ध्यान से देखें, ध्यान देंगे आप, आपसे पूछा जाएगा आपको प्रश्न दे दिया जाएगा कि ध्यान देंगे कि साइन थीटा यानी कि साइन, क्वेश्चन नंबर 1। अब ध्यान से देखें, इस वीडियो में हम केवल अब इससे रिलेटेड जितने प्रश्न बनेगा उसको हम देखेंगे। अब उसका आपको प्रैक्टिस करना है। समझ गए? तो ध्यान से देखें, आपसे पूछा जाएगा कि साइन ए, या आपको समझना आसान हो इसलिए हम साइन थीटा लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर दिया है आपको 3/4। कितना दिया है? 3/4 दिया है। तो आपको निकालना है कॉस ए या कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक, तो ध्यान से देखें, तो आपको यहाँ से निकालना है कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा। इस तीन जो प्रश्न आप देख रहे हैं, 1, 2 और 3, इन प्रश्नों को आपको बनाना रहेगा। समझ गए? 1-2 प्रश्न और ऐड कर देते हैं। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 5 नंबर सेक थीटा बराबर क्या होगा। अब 5 प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो किस प्रकार से करेंगे इसको समझिए। आपको केवल दिया है कि साइन थीटा बराबर, ये आपका प्रश्न है, ये आपका क्या है प्रश्न, कि साइन थीटा बराबर 3/4 तो निम्नलिखित ज्ञात करें। ये ज्ञात करना है आपको। तो ध्यान से देखें, अब यहां पर हम किस तरह से करेंगे। हम तो देखे हैं कॉस थीटा बराबर हमें एच, यहाँ पर ध्यान से देखें, हम जानते हैं साइन थीटा का फार्मूला हो जाता है P/H। P/H कहीं ना कहीं ऊपर वाला P होगा, P नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला H होगा। ऊपर वाला P, नीचे वाला H। समझ गए? समझ गए? चलिए, अब यहाँ से हमें चाहिए B। क्या चाहिए? B। जैसे ही आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेगा तो उसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्यों लगाना है? ताकि जो भुजा हमें नहीं दिया है वो भुजा हमें मिल जाए। तो यहाँ पर 3 दिया है P, H दिया है 4, तो हमें निकालना पड़ेगा B। तो B बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय आप देखे हैं, वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यहाँ पर लिख देते हैं H² बराबर P² प्लस B²। समझ गए? हमें चाहिए क्या? B। तो B² बराबर क्या होगा, B² बराबर होगा H² माइनस P²। H² माइनस P²। इधर से ये P इस साइड आएगा तभी तो इधर B बचेगा। तो ये इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर H² माइनस P², जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। क्या चढ़ जाएगा, रूट। आपको याद रखना है अच्छे से। समझ गए? तो रूट जैसे ही चढ़ गया तो अब B², तो B का मान निकालेंगे तो बराबर अंडर रूट, आप देख रहे हैं H कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस दे दिए, P का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे बराबर अंडर रूट 16 माइनस 9। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 गुने 4, 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 बराबर 3 3 9। समझ गए? यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 7। यानी कि
b का मान निकला है √7। समझ गए। अब यहाँ पर हमें इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। तो cos थीटा, तो आप देखें cos थीटा बराबर होता है b/h, b/h। तो b/h बराबर b कितना आया है 7, √7 बट्टा h कितना है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। समझ रहे हैं। चलिए tan थीटा बराबर होता है p/b। तो ध्यान देंगे तो p का मान कितना, p का मान है 3 और b का मान निकला है √7। ये इस तरह से बन जाएगा। चलिए अब cot थीटा बराबर हो जाता है b/p बराबर b का मान कितना √7 बट्टा p का मान 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए यहाँ पर cosec थीटा बराबर हो जाता है h/p। इसका मान क्या होगा ये आप कमेंट में बताइएगा। अब आगे देखिए sec थीटा बराबर होता है, sec थीटा बराबर हो जाता है h/b। यहाँ पर देख लें sec थीटा कहाँ है, sec थीटा h/b। समझ रहे हैं बात को, h/b। इसका मान क्या होगा आपको देना है, ये आप कमेंट में बताइएगा। कहाँ कमेंट में आपको बताना है। समझ गए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। समझ गए। चलिए कमेंट में बताइएगा क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा आपको, ध्यान से देखें। आगे का प्रश्न पूछेगा क्वेश्चन नंबर 2। आपको दे देगा cos थीटा या cos a बराबर 3/4। ये आपका प्रश्न है 3/4। तो 1 नंबर sin थीटा बराबर क्या होगा 2 नंबर, tan थीटा बराबर क्या होगा 3 नंबर, cosec थीटा बराबर क्या होगा 4 नंबर, sec थीटा बराबर या a है तो सभी जगह क्या बैठा दें a, sin a, tan a, cosec a, sec a बराबर क्या होगा। 4 प्रश्न आपको इसमें दिया गया है। समझ गए किस तरह से बनाना है, ये आपको पता चल गया किस तरह से बनाना है। तो ध्यान से देखें cos a समझ रहे हैं। cos a आपका मन है तो आप त्रिभुज भी बना सकते हैं, लेकिन छोटा सा प्रश्न में उसमें त्रिभुज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहें तो बना सकते हैं। तो cos a, तो ध्यान दें तो cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं, cos थीटा b/h। तो कहीं ना कहीं cos a बराबर इसमें हो जाएगा b। क्या हो जाएगा b। ये क्या है h है नीचे में, तो 4 का मान हो जाएगा h, 4 हो जाएगा h। ठीक, अर्थात यहाँ पर b दिया है और h दिया है, b दिया है और h दिया है, और हमें p नहीं मालूम है। p हमें मालूम नहीं है तो p कैसे निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको बोले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय आप रट जाइए। यदि आपको याद नहीं है तो आप रट जाइए, क्योंकि हर जगह पाइथागोरस प्रमेय काम आने वाला है। समझ गए। चलिए यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाने से पहले देख लेना है कि क्या क्या दिया है, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें तीनों चीज़ चाहिए, p भी चाहिए, h भी चाहिए और b भी चाहिए। ठीक, तो p और h दिया है लेकिन गायब के कौन सा है p। तो p बराबर क्या हो जाएगा p² बराबर h² माइनस b²। यहाँ पर देखें p का मान यदि हमें निकालना है तो b इस साइड लाना पड़ेगा, इधर प्लस में है तो इस साइड आ जाएगा माइनस में। समझ गए। ध्यान से देखें तो p² बराबर इतना, तो हम स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा रूट। ठीक, अब हमें निकालना है h²। तो h² बराबर ध्यान से देखें यहाँ पर हम इतना ही जगह में बनाने का प्रयास करते हैं। h²
यानी कि 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 16। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 16 लिखते हैं, माइनस बी का स्क्वायर यानी 3 3 9 बराबर आ जाएगा √7। इसका भी मान कितना आया √7। पी का मान आया √7। तो आपको याद रखना है पी बराबर इतना, और आपको बनाना है, अच्छे से बनाना है। ये जो हम इस साइड किए हैं वो आपको नीचे करना है, समझ गए। चलिए अब हमें मान निकालना है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होगा, आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P बटा एच। P बटा एच, तो हम लिखेंगे P बटा एच। P बटा एच बराबर P का मान कितना निकला है, इसे हम एच यहाँ लिख देते हैं। P का मान निकला है √7, तो यहाँ पर लिखेंगे √7 अब बट्टा h कितना है, h है 4, h कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, हो गया। फिर tan a, तो tan a तो tan थीटा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि P बटा B होता है, P बटा B। तो यहाँ पर लिखेंगे tan a बराबर P बटा B बराबर P का मान कितना √7, √7 बट्टा B का मान कितना 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, समझ गए। कोसेक थीटा तो या कोसेक ए, तो कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कोसेक थीटा कहाँ है, यहाँ है h बटा पी, h बटा पी, तो यहाँ पे लिखेंगे h बटा पी, और इसका मान आपको कमेंट में बताना है कितना होगा, समझ गए। अब सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बटा बी, h बटा बी, तो h बटा बी। अब डायरेक्ट आपको मान रखना है, तो इसका आंसर कितना होगा ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए, आपके पास 30 सेकेंड का समय है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम फिर इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, फिर आगे का प्रश्न आपसे बनवाते हैं और हम आपको बताते हैं। ठीक, ये पूरा मिटा देते हैं। अब फार्मूला आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। यदि आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर आप मैथ में बेहतर नहीं कर पाइएगा। फार्मूला याद रहना बेहद ज़रूरी है, समझ गए। फार्मूला से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आपको फार्मूला नहीं है, याद है, तो ना तो क्वेश्चन बनेगा और ना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सॉल्व कर पाइएगा, समझ गए ना। चलिए, आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3 कि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालें। ये प्रश्न आपके सामने है कि साइन थीटा बराबर 3√3 कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या करना है, निकालना है। अब इसमें हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये आप थोड़ा सा सोचिए। देखिए, आपको साइन थीटा बराबर इतना दिया है और निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देंगे और लिखेंगे दिया है, दिया है। बोर्ड की तैयारी डायरेक्ट अभी ही होगा, ठीक है ना। जिस तरह से हम बनाएंगे
आपको भी बोर्ड में जाकर इसी प्रकार से बनाना है, समझ गए। तो दिया है, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वाट। ये आप देखें, इस तरह से बनाना है। देख लें क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या बनेगा आपसे? बनेगा आपसे? चलिए देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। चूंकि अब लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा दिया है या। अब आपको एक बात याद रखना है, आपको ये सर्व समीकरण अभी नहीं बताए हैं, लेकिन आपको पता होगा कि साइन थीटा इधर है और ये कॉस थीटा आप इस साइड देख रहे हैं, ये कॉस थीटा इधर गुना में है, तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा ना। इधर ले आते हैं कॉस थीटा बराबर बच जाएगा √3। अब आपको फार्मूला याद होगा, यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा। क्या हो जाता है? टेन थीटा। ये आपको याद रखना है, चूंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ध्यान से देखें, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, तो ये टेन थीटा में बदल जाएगा बराबर √3। अब आप सोचिए कि कोई संख्या हम लिखे, 5 लिखे, 10 लिखे, 15 लिखे, तो इसके नीचे एक छुपा रहता है। एक क्या रहता है? छुपा रहता है। अब एक लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमें त्रिकोणमिति हमें समझना पड़ेगा कि नीचे में क्या होता है? एक होता है। आपको अच्छे से याद रखना है कि नीचे में क्या होता है? एक। अब टेन थीटा बराबर हो जाएगा √3/1, √3/1 हो जाएगा। अब आपको याद रखना है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B होता है। क्या होता है? P/B होता है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा, इसलिए P बराबर हो जाएगा √3, B बराबर हो जाएगा 1। हो जाएगा। अब चलिए लिखेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है कि आपको यहाँ पर लिखा है h² बराबर p² प्लस b²। हमें चाहिए क्या? p प्राप्त है, b प्राप्त है, हमें h चाहिए। क्या चाहिए? h। तो h² बराबर p² प्लस b²। तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, बन जाएगा। चलिए, तो h बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर √3 प्लस 1। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। अब एक को एक से कितना बार भी गुना करें, हमेशा इसका मान कितना आएगा? एक ही आएगा। तो बराबर हो जाएगा √4 बराबर 2। इसका क्या आ गया? h आ गया। समझ गए? अब हमें निकालना क्या है? ध्यान से देखें। अब क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा यहां पर छोड़ दीजिए, यहां पर समझिए। अब साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है P बटा एच प्लस कॉस थीटा को हो जाता है B बटा एच। तो देखें P का मान कितना है? P निकला है √3 अपॉन h का मान निकला है 2, h का मान 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस b का मान है 1, b का मान 1 अपॉन 2। जब इसका लघुत्तम लेंगे तो इसका लॉस आ जाएगा 2, आएगा ना? आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए एक बार 2, 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 एकम 2 हो गया। अब 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही आएगा इसका मान। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो 2 को 2 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। ऊपर वाले को क्या करना पड़ेगा? 1 से गुना, तो √3 ही रह जाएगा प्लस 1। तो ये आपका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। समझ गए? जब इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले तो पाइथागोरस का प्रमेय आपको करना ही पड़ेगा। चलिए, क्या आप समझ गए हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसे क्या कर लें? नोट कर लें। चलिए, आप नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम देते हैं मिटा। ये 3 क्वेश्चन हो चुका है इस पर। जब आप इस तरह से प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद प्रश्न को बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? चलिए, अब आप ध्यान से देखें। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि 15 cot A बराबर 8 है ना? क्वेश्चन दिया है कि यदि क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो ए नंबर दिया है कि साइन ए बराबर वाट। क्वेश्चन नंबर बी दिया है आपको पास सेक ए बराबर वाट। लीजिए, आ गया प्रश्न। तो आपको सबसे पहले लिखना क्या है? देखिए, बनेगा तो जल्दी सॉल्व कीजिए मेरे साथ, नहीं तो ठीक से समझिए। यहाँ पे लिखना है सॉल्व या सॉल्यूशन। लिखेंगे सबसे पहले दिया है 15 cot A बराबर 8 है ना? चलिए, अब ध्यान से देखिए, ये 15 गुना में है तो क्या हम इसको इस साइड ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। जब इस साइड बराबर को उस साइड जाएगा तो ये चल जाएगा भाग में। तो cot A बराबर 8 तो इधर है ही, ये जो 15 है ये गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो बटा 15 आ गया। चलिए, यहाँ पे यह लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा कि cot A बराबर 8/15। कुछ आपको याद आ रहा है? त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए। cot थीटा बराबर क्या होता है? याद कीजिए, b बटा p, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा b बटा p, यानी कि आपको b दिया है और p दिया है।
समझ गए? तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि b बराबर 8 तथा p बराबर 15 दिया है, इसलिए h हमें निकालना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंडर रूट किसका लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे ना, लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, बराबर यह का चिन्ह लगाइए, h बराबर अंडर रूट p कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस b कितना है 8, तो 8 का होल स्क्वायर करेंगे, बराबर यह h बराबर अंडर रूट 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, कितना हो जाता है 225, और 8 का हो जाता है 64, याद है ना। चलिए यह h बराबर अंडर रूट कितना, जब जोड़िएगा तो 5 4 9, फिर 6 2 8, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि 289 किसका वर्ग है, तो ये है 17 का, कितना, किसका, 17 का। तो इसलिए h बराबर 17। अब ध्यान से देखें, आपके पास b है, p है और h है। अब साइन थीटा निकालने के लिए हमें p चाहिए, h चाहिए, सेक निकालने के लिए b चाहिए, h चाहिए, जो कि हमें मिल गया है, समझ गए। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब a नंबर साइन a बराबर p बटा h, साइन a बराबर p बटा h। तो इसका मान कितना होगा, p का मान कितना है 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 15, और बटा h का मान कितना निकला है 17, तो यहाँ पे लिख देंगे 17। हो गया, बस इतना आसान है, समझ रहे हैं ना कितना आसान है। बी नंबर क्या पूछा है, सेक a, तो सेक a बराबर सेक थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, याद कीजिए, सोचिए, h बटा b क्या होता है, h बटे b, तो h बटा b, तो h का मान कितना 17, और b का मान कितना है 8, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए किसका किसका आंसर मिल गया है, किसका आंसर सही आया है, बताएं कमेंट में। चलिए, ये तो आपका प्रश्न था, और यही आपका लास्ट प्रश्न है, ठीक। और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, पहले ये आप कर लिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, आप सभी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, यदि क्वेश्चन दिया है, चलिए हम लिख देते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए, मिटा देते हैं। ध्यान से देखिए, आपके पास दिया है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 5 कहता है, यदि सेक a बराबर 25/7 हो तो tan a प्लस cot a ज्ञात करें। चलिए किनसे बन जाएगा ये प्रश्न, बनाइए। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन। क्या लिखना है, सॉल्यूशन। अब लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, सेक a बराबर 25/7 दिया है। अब हमें निकालना है tan a प्लस cot a, यही तो निकालना है ना हमें। अब tan निकालने के लिए हमें चाहिए p और b, cot निकालने के लिए भी चाहिए, सॉरी यहाँ पर b लिखिए, b, और यहाँ पर भी हमें p भी चाहिए,
P और B चाहिए दोनों। अब यहाँ पर देखें क्या दिया है, क्या B और P दोनों यहाँ पर प्राप्त है? नहीं। तो ध्यान से देखें सेक A। अब आप त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है? B बटा H या H बटा B होता है। दोनों में से कौन होता है? आप जल्दी से बताइए। होता है H बटा B, H बटा B। यानी कि हमें P प्राप्त नहीं है, तो हमें P निकालना पड़ेगा ना। चलिए, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि H बराबर 25, B बराबर 7, इसलिए P बराबर अंडर रूट, पाइथागोरस से चलना है, ठीक ना, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करेंगे बराबर क्या होगा? ध्यान से देखें, यह P बराबर अंडर रूट H कितना है? 25, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे, 25 का स्क्वायर माइनस B कितना है? 7, तो 7 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर लिख दिए। या P बराबर अंडर रूट 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी कि 625 और 7 का स्क्वायर सब जानते हैं कि 49 होता है। या P बराबर अंडर रूट, अब 625 में से 49 घटाइए, तो 625 में से 49 में घटाना है, तो एक इससे 5 लेगा तो ये हो गया 15, 15 में से 9 गया तो हो जाएगा 6, यहाँ बच गया 1, यानी कि 11 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 7, यहाँ बच गया 5, तो 5 तो बचे रहेगा 576। अब 576 किसका वर्ग होता है? आप याद करें, 576 किसका वर्ग होता है? 24 का होता है। नहीं होता है तो देख लेते हैं एक बार, 24 गुने 24 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौके 16 बचा 1, 8 1 9, फिर 24 दूना 48। ध्यान से देखें 576 आया है ना। हाँ 576 आया तो है, तो यहाँ हो जाएगा 6 8 दूना 16, 1 17 का 7 बचा 1, 576, यानी कि 24 का क्या होता है? वर्ग होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 576, इसलिए P बराबर 24 आ गया ना। देखिए 24 आपको प्राप्त हो गया। अब हमें प्राप्त हो गया, P भी प्राप्त हो गया, H भी प्राप्त हो गया और B भी प्राप्त है, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे अब tan A प्लस cot A। देखिए थीटा के स्थान पर कुछ भी रह सकता है, ABCD कुछ भी, समझ रहे हैं। तो tan A, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B प्लस cot थीटा बराबर हो जाता है B बटा P, हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट है, समझ रहे हैं। बराबर P का मान कितना है? 24 निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 24 बटा B का मान 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 प्लस B है 7 और ये है 24, यहाँ पे लिख देंगे 7, यहाँ पे 24 है ना। देख लीजिए ये आ गया। अब इसका क्या लेंगे? लॉसवा लेंगे। तो लॉसवा लेंगे तो कितना आएगा? लॉसवा तो लगेगा नहीं, भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, 28 का 8 बचा 2, 7 दूनी 14 2 16, 7 दूनी 14 2 16 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, कोना कोई गुना कीजिएगा तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 576 प्लस 49, जैसे ही लिखेंगे तो फिर से आ जाएगा 625 बटा 168। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए, क्या आपको ये समझ में आया? बताएं जल्दी। समझ गए हैं किस प्रकार से हमें बनाना है? ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर है। समझ रहे हैं बात को? देख लीजिए एक बार इसको।
चलिए, अब आप समझ गए होंगे। अब इसको देते हैं मिटा। पांच प्रश्न कर दिए हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। आप बना सकते हैं ना? बताइए। अब देखिए, ये तो लघुत्तरीय था, ये 2 नंबर वाला में पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, समझ गए। कभी कभी इससे दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी पूछ दिया जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या होता है, ध्यान से देखें कि आपको दे देगा कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा। अब आपको बोलेगा कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए, जैसे एग्जांपल देख लें, क्वेश्चन दे देगा, यह है लॉन्ग के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, यानी कि 5 नंबर आप पूछेगा 5 मार्क्स वाले में, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे प्रश्न दे देगा कि 10a बराबर 4/3, 4/3। तो 10a बराबर 4/3 हो तो कोण ए का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये प्रश्न आपको दे देगा, यानी कि एक छोटा सा त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दे दिया। अब बोल दिया कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप कितने देखे हैं? 6 होता है। कितना? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, 6, समझ गए। जिसमें से आपको एक दे दिया गया है 10a बराबर 4/3। तो a के अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उसको ज्ञात करना है, समझ गए। किस प्रकार से करेंगे तो ध्यान दें। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सॉल्यूशन दिया है 10a बराबर 4/3 लिख दिए। 10a बराबर 4/3, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या क्या है, निकालना क्या क्या है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निकालना है 1 नंबर में साइन a बराबर, दूसरा कॉस a बराबर, तीसरा निकालना है 10 तो यहाँ दिया ही है, कॉट a बराबर, चौथा निकालना है हमें कॉसेक a बराबर, और पांचवा लास्ट निकालना है सेक a बराबर क्या होगा, समझ गए। तो हमने आपको बताया है कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होगा तो हमारे पास P, B, H यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप होना बहुत क्या है, जरूरी है। ये जो आप देख रहे हैं लंब, आधार, कर्ण, ये तीनों का मान हमें मालूम होना चाहिए, तभी तो फॉर्मूला निकला था ना, तभी तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकला था। तो इसमें भी बस वही है कि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है, यानी कि 10a बराबर 4/3। तो 4/3 यानी कि आप टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं? P/B, अर्थात आपको P दिया है और B दिया है, P दिया है और B दिया है। क्या आपको H दिया है? नहीं दिया है। तो हमें क्या निकालना है? H। तो अब आइए, अब यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि P बराबर 4 तथा B बराबर 3, तो अब चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इसमें आपको अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, समझ गए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको लिखना पड़ेगा
एच स्क्वायर बराबर या एच बराबर अंडर रूट बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब एच निकालिए, तो एच बराबर अंडर रूट पी का मान कितना 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, या एच बराबर अंडर रूट 4 चौके 16 प्लस 3 तिहाई 9, इसलिए या एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 यानी कि 25। अब 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग है, यानी कि 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5, इसलिए एच बराबर कितना हो गया 5। ये आपको अच्छे से घेर देना है, क्या करना है घेर देना है। अब हमें एच भी प्राप्त हो गया, पी और बी तो दिया ही था, दिया था ना, लिखेंगे पुनः 1 नंबर में साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला याद कीजिए, पी बटा एच, पी बटा एच, ठीक। तो पी बटा एच बराबर पी कितना, पी का मान कितना है 4 बटा एच कितना निकला है 5, तो यहाँ 4 बटा 5, इसका क्या हो गया आंसर हो गया ना। फिर कॉस ए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, बी बटा एच कॉट, तो बी बटा पी, कॉस ए की याद कीजिए तो एच बटा पी, सेक याद कीजिए एच बटा बी। देखिए अब सिर्फ इसका क्या रखना है मान रखना है, जैसे ही मान रखेंगे उसका आंसर हमें मिल गया। तो इन सभी का मान आप रखिएगा, एक और हम मान रख देते हैं कॉस ए, तो बी कितना है ध्यान से देखें, बी है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बट्टा कितना, एच का मान कितना है 5, 3 बट्टा 5 बन गया कॉट थीटा। तो इन तीनों का मान आपको बताना है कमेंट में कि इसका मान कितना होगा, समझ गए। देखिए अब इससे रिलेटेड आपको तो टेन थीटा दिया था, इसके स्थान पर कुछ और भी दे सकता है, साइन थीटा दे दे या कॉस भी दे दे या टेन भी दे दे, कॉसेक भी दे दे, तो किसी भी तरह से देगा, समझ गए। तो इसमें हमें चाहिए क्या, तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप, समझ गए। तो ध्यान से देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का बनाने का जो नियम है, इसमें हमें एक चीज़ याद रखिएगा, यानी कि ट्रिक ही याद रखिएगा, ट्रिक यहाँ पर लिख देते हैं ट्रिक। त्रिकोणमितीय अनुपात वाले प्रश्न को बनाने के लिए, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात वाले प्रश्नों को बनाने के लिए हमारे पास त्रिभुज के पी बी तथा एच का मान होना आवश्यक है। और ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, और पाइथागोरस पर में इसमें लगेगा ही लगेगा, समझ गए। चलिए, ये था टाइप 1 त्रिकोणमिति का। टाइप 1 जो था त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बारे में हम देख लिए हैं, समझ गए। अब कल का जो आगे का जो वीडियो आपको मिलेगा वो होगा त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण वाला। सर्व समीकरण किस प्रकार से, तो आप ध्यान से देखें, उसमें हम देखेंगे, अभी हम देखे हैं भुजाओं का अनुपात, क्या देखे हैं भुजाओं का अनुपात देखे हैं ना। अब देखेंगे उसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुपात देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या देखेंगे अनुपात, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात तो ये है ना, साइन कॉस टेन कॉट ये है। अब हम उसमें देखेंगे
साइन थीटा, ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात है। फिर इसमें देखेंगे कॉस थीटा, फिर देखेंगे कॉस थीटा बटा टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा, ये हम देखेंगे। इस प्रकार से प्रश्न हम देखेंगे, समझ गए। तो आगे का वीडियो आप जरूर देखें, समझ गए। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों, तो ये आज का हमारा जो त्रिकोणमिति का पहला क्लास था, जिसमें हमने त्रिकोणमिति का फर्स्ट टॉपिक अच्छे से समझ लिए हैं, जो कि था त्रिकोणमितीय अनुपात। उसमें दो त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात के बारे में हमने पढ़ा था, और किस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है इसको पूरे अच्छे से समझ लिए हैं, और बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से बनाना है इसको भी देख लिए हैं। फिर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। तो आप सभी इस चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों तक जरूर इसे शेयर करें, और आप 90% प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, समझ गए। चलिए फिर मिलते हैं कल। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू सो मच।